जॉब अपॉर्चुनिटीज की नॉलेज हमारे एजुकेशन सिस्टम से ही मिसिंग है। लोग तो ये भी कहते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम से एजुकेशन और सिस्टम दोनों ही मिसिंग है। केजी से 12वीं क्लास तक बच्चे इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट सीखते हुए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इंग्लिश बोलना ही नहीं सीख पाते। अगर बचपन में आपने कभी डोरेमोन देखा हो तो उसके अंदर एक एपिसोड था मेमोरी ब्रेड। उस ब्रेड को किताबों पे लगाओ और खा जाओ और उसके बाद आपको सारे सवालों के जवाब याद। लेकिन जब सुबह उठ के उसी ब्रेड को आप फ्लश कर दो तो सब नील बटा नील। बचपन से बच्चे अपने आसपास सिर्फ रोड लर्निंग देख रहे हैं, कर रहे हैं और सीख रहे हैं। और अफसोस की बात तो ये है कि यही हमारे एजुकेशन सिस्टम की रियलिटी है। बहुत लोग तो ये भी कहते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम से एजुकेशन और सिस्टम दोनों ही मिसिंग है। सो व्हाट इज एग्जैक्टली गोइंग रॉन्ग? आखिर इस पूरे एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा दे कौन रहा है? इसमें गलती किसकी है? स्टूडेंट्स की, पेरेंट्स की, टीचर्स की या फिर पूरे एजुकेशन सिस्टम की? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हम कुछ ऐसी तस्वीरों का विश्लेषण करेंगे जो भारत की शिक्षा व्यवस्था को फेल करने वाली तस्वीरें हैं। Government released a new education policy 2020. बच्चों के भविष्य को शिक्षा की नाव के सहारे पार लगाने वाले टीचर्स ही उनकी नैया डुबोने का काम कर रहे हैं। देखिए, अगर लड़का हुआ तो इंजीनियर बनेगा और लड़की हुई तो डॉक्टर। बचपन से बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट रहो, अभी तो बच्चे बड़े होके वेल मैनर्ड बनेंगे, रिस्पेक्टफुल बनेंगे, समझदार बनेंगे। बिलीव मी, ये स्टीरियोटाइप्स आज भी एग्जिस्ट करते हैं। देखिए, इंडियन पेरेंट्स अपने आप को अथॉरिटी फिगर मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि जो करियर ऑप्शंस उनके टाइम पर सही थे वो आज भी उनके बच्चों के लिए उतने ही सही हैं। उन्हें ये तो अच्छे से पता है कि जमाना पहले से बहुत बदल गया है, लेकिन वो शायद अब ये चीज भूल गए हैं कि जमाने के साथ साथ जॉब्स भी बदल गई है। नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज की नॉलेज हमारे एजुकेशन सिस्टम से ही मिसिंग है। इसलिए करियर काउंसलिंग सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि पेरेंट्स के लिए भी जरूरी है। क्योंकि इन द एंड देखिए, हमारे माँ बाप को हमारे पैशन फॉलो करने से कोई दिक्कत नहीं है, बस वो हमें गरीब नहीं देखना चाहते। पता है, अगर आप किसी 12वीं क्लास के बच्चे से इस टाइम पे ये सवाल पूछेंगे कि बेटा फ्यूचर के क्या प्लान्स है, तो आई कैन अश्योर यू कि आधे से ज्यादा बच्चों को तो पता ही नहीं है कि उन्हें फ्यूचर में करना क्या है। मामा का बेटा लॉयर है तो भाई लॉ कर लेते हैं, चाचा का लड़का डेंटिस्ट है तो डेंटिस्ट बन जाते हैं, पड़ोस वाले भैया यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भाई वो ही कर लेते हैं। पता है, हमारे स्कूल में प्रैक्टिकल नॉलेज दे ही नहीं जाती है। बच्चों को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के लिए प्रिपेयर ही नहीं किया जाता है। बच्चे सिर्फ देखा देखी में और थियोरेटिकल नॉलेज के बेसिस पे अपना करियर चूज कर लेते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। देखिए, बच्चों को हमें थोड़ा फ्रीडम देना होगा ताकि वो अपने आप को समझ सके, अपने पैशन को समझ सके। ऐसी कोई तो चीज होगी या फिर कोई तो सब्जेक्ट होगा जिसमें उन्हें इंटरेस्ट होगा। देखिए बच्चों, अगर इस डॉक्टर इंजीनियर की रैट रेस से बाहर निकलना है तो फिर अपनी रेस खुद ढूंढनी होगी और उस रेस में भागना भी सीखना होगा। देखिए, अगर स्मार्टफोन के जमाने में आप कीपैड वाला फोन चलाएंगे तो आप कितना आउटडेटेड फील करेंगे। अब सोच के देखिए, एजुकेशन जैसी इंपॉर्टेंट चीज आज भी सिर्फ कुछ चेंजेस के साथ चल रही है। रुचिरा वसंत जैसी हिंदी की टेक्स्ट बुक्स जो हमारे माँ बाप पढ़ा करते थे वो आज के बच्चे भी पढ़ रहे हैं। अब मजे की बात यह है कि सबसे क्लास का समझदार बच्चा वो हुआ करता था जो सबसे अच्छा रट्टा मार सकता है। अब देखिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस जैसी मोटी मोटी किताबें जब बच्चों के बैग में डाल दी जाती है तो बच्चों के बैग का वेट बच्चों से ज्यादा हो जाता है। अरे इतने इतिहास को पढ़ने का फायदा क्या जब आपकी जेब में गूगल जैसी चीज है। नर्सरी, केजी से 12वीं क्लास तक बच्चे इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट सीखते हुए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इंग्लिश बोलना ही नहीं सीख पाते। इनफैक्ट आई कैन अश्योर यू कि हम में से भी बहुत लोगों ने अपनी इंग्लिश को स्कूल में नहीं बल्कि नेटफ्लिक्स की मूवीज देख के, शोज देख के, इंग्लिश म्यूजिक सुन के इंप्रूव किया है। चलिए आप ये सब छोड़िए, आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास 5 बच्चे हैं, तेंदुलकर, सहवाग, कोहली, धोनी और बुमराह। अब इन 5 को आप लाइन से खड़ा कर दीजिए और फिर बोल के देखिए कि भाई बॉलिंग करके दिखाओ। अब देखिए, बुमराह के अलावा बाकी 4 को तो यही लगेगा ना यार कि हम किसी लायक ही नहीं है। एग्जैक्टली यही सिस्टम हमारे एजुकेशन सिस्टम में फॉलो हो रहा है। सभी बच्चों को एक साथ सिलेबस पढ़ाया जा रहा है बिना उनकी इंटरेस्ट को समझे, बिना उनके पैशन को समझे। अब इससे बच्चे की गलती भी नहीं है, लेकिन फिर भी फैमिली के प्रेशर में, टीचर्स के प्रेशर में बच्चा खुद ही सेल्फ डाउट में आ जाएगा। और गलती इसमें सिर्फ एजुकेशन सिस्टम की नहीं बल्कि टीचर्स की भी है। बचपन से बच्चे ट्राई करते हैं कि यार टीचर्स के फेवरेट बनेंगे, क्योंकि अगर टीचर के फेवरेट नहीं बने तो कुछ टीचर्स क्लास के बीच में खड़ा करके आपकी इंसल्ट करेंगे, उन बच्चों के ऑलरेडी लो सेल्फ एस्टीम को और लो करेंगे। चलिए आप ये सब छोड़िए, मैं आपसे कुछ सवाल करता हूं, आप मुझे उसका जवाब दीजिए। क्या आप अपने फाइनेंसेस मैनेज करना स्कूल से सीखे थे? क्या आपको सेक्स एजुकेशन स्कूल से मिली थी?
क्या इंडिया के एक्चुअल इतिहास के बारे में आपको स्कूल ने कुछ भी बताया था? क्या आप इंग्लिश में बात करना, कम्युनिकेट करना स्कूल से सीखे थे? क्या रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को फेस कैसे करना है आपको स्कूल ने सिखाया था? देखिए, आपके आंसर्स भले ही ना नहीं करते हो, लेकिन अंडरस्टैंड दिस, स्कूल forced you to memorize things, not understand it. You're not actually taught what is right or wrong. Parents, teachers and school will tell you what to think, not how to think. सोच के देखिए, अगर बच्चों को बचपन से कस्टमाइज्ड लर्निंग मिले, यानी कि बच्चे सिर्फ वही सब्जेक्ट से नॉलेज को परस्यू करें जिससे वो खुद करना चाहते हैं, तो कितना अच्छा होगा। लेकिन देखिए, कस्टमाइज्ड लर्निंग के लिए क्वालिटी टीचर्स को हायर करना इज इंपॉर्टेंट, उन टीचर्स को अच्छी सैलरी देना इज इंपॉर्टेंट, उन टीचर्स की अच्छे से रिस्पेक्ट करना इज इंपॉर्टेंट। एज अ पेरेंट समझना होगा कि आपके बच्चे का पैशन उसका सक्सेसफुल करियर बन सकता है। समझना होगा कि सिर्फ स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग से नहीं, बल्कि प्यार एंड अंडरस्टैंडिंग से बच्चे उतने ही समझदार बन सकते हैं। पेरेंट्स को इनिशिएटिव लेना होगा कि वो खुद अपने आप को इतना एजुकेट कर सके कि अपने बच्चे के पैशन को अच्छे से समझ सके। एज अ टीचर आपको समझना होगा कि बच्चे सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज के बेसिस पे नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज के बेसिस पे ज्यादा अच्छे से सीखते हैं। स्कूलों को करियर काउंसलिंग का इंपॉर्टेंस पता लगना चाहिए, ताकि ये चीज वो जान सके कि करियर काउंसलिंग बच्चे की लाइफ में कितनी वैल्यू ऐड कर सकती है। टीचर्स को ये भी चीज समझनी होगी कि अगर वो बच्चों के टीचर्स ना बने, बल्कि बच्चों के साथ बच्चे बन के उनका साथ दें, तो वो ज्यादा अच्छे से आउटग्रो करेंगे। एंड आखिरी, आप स्टूडेंट्स को समझना होगा कि आप सिर्फ दुनिया के कहने में आके अपना करियर चूज ना करें, अपने पैशन को खुद एक्सप्लोर करें, अपने आप को समझे, अपने इंटरेस्ट को जाने, तभी आप अपने लिए एक बढ़िया करियर ऑप्शन चूज कर सकेंगे। स्टूडेंट्स को अपने डिसीजंस को लेना सीखना होगा, अपनी लाइफ को अपने टर्म्स के हिसाब से जीना सीखना होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि हम एजुकेशन सिस्टम में ऐसा क्या बदलाव कर सकते हैं जो हमारे आने वाले फ्यूचर को बिल्कुल पलट के रख दे। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो याद से लाइक कर देना, और हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। चलिए, मैं साहिल मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।